हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। मैं हूं दीपक कुमार और आपके सामने यहां पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनके जो सेकंड ईयर है बीए सेकंड ईयर में, तो जो सिलेबस है उसको यहां पर उसके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक एक करके सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। तो सोनेट नंबर 18 का मैंने आपको पहले से ही आपको बता दिया था मैंने कि सोनेट नंबर 18 का जो मीनिंग है और उसका एक्सप्लेनेशन है वो बता दिया गया है। और एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है बीए सेकंड ईयर की। इसी तरीके से मैंने जो पिछले वीडियो हैं उसमें बीए फर्स्ट ईयर के भी मैंने पिछले साल जो थे वो जो वीडियोज़ बनाए थे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें पूरे साल भर के जिसमें नोट्स हैं, पूरा कोर्स के जो नोट्स हैं वहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप चैनल को देख रहे हैं और आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और कुमाऊं यूनिवर्सिटी अंडर कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आप चेक कर सकते हैं या मुझसे कमेंट बॉक्स में वो मांग सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप वहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी अंडर कॉलेजेस के सिलेबस जो बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट जिनका है, तो उनकी जो पहली पोएम है वो विलियम शेक्सपियर की पोएम्स है, सोनेट्स हैं। तो सोनेट नंबर 18 का हमने सब कुछ बता दिया था। सोनेट नंबर 116 जो है आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो और आपको ये बता देना चाहूँगा, सोनेट नंबर 18 जो है उसका टाइटल वहाँ टू द लव दिया गया है। तो सोनेट नंबर 18 वही है जो मैंने बताया है, ये नहीं कि वो अलग है। इसी तरीके से सोनेट नंबर 116 टू लव टाइटल करके आपके सिलेबस में दिया गया है। लेकिन अगर इसमें लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, इसका टाइटल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स पढ़ा रहा हूँ, इसका टाइटल ट्रू लव है। तो दोनों ही सोनेट नंबर 18 टू द लव और सोनेट नंबर 116 ट्रू लव, ठीक है, दोनों के मैं मीनिंग बता चुका हूँ और दोनों के एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं और वही सिलेबस में है आपके, उससे अलग नहीं है। यह बात अलग है कि उनके नाम किसी में लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स दे दिया है, ठीक है, तो ट्रू लव कोई अलग नहीं है। इसी का दूसरा नाम अगर टाइटल दे दिया जाए तो वो ट्रू लव कहलाएगा। तो आप ट्रू लव, अगर आपके इसमें लिखा हुआ है पोएम स्टार्ट हुई लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, तो इसमें आप जरा सा भी ये ना करें, डाउट में ना आए कि ये अलग है वो अलग है। तो सोनेट नंबर 18 वही है जो मैंने बताया, सोनेट नंबर 116 भी वही है जो मैंने बताया है, ठीक है, वो अलग नहीं है। सोनेट नंबर 116 का टाइटल ले देते हैं तो उसका ट्रू लव हो जाता है और सोनेट नंबर 18 का टू द लव है वही सोनेट। ओके, तो चलिए आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके नोट्स के बारे में अब यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जिससे आपको पूरी समरी क्लियर हो जाएगी। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स एक ही बार है, ठीक है। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं मानता कि जो दो सच्चे मस्तिष्क हैं उनके बीच में कोई बाधा आ सकती है, उनके एक होने में कोई भी इम्पेडिमेंट बाधा आ सकती है। लव इज़ नॉट लव, वो आगे कहता है प्रेम वो प्रेम नहीं है, अन्य ऑप्शन मिल जाता है। और बैंड या वो जो झुक जाता है विद द रिमूवर टू रिमूव, मतलब अगर दुनिया के जो लोग हैं अगर उनको बदलने का, उनके सच्चे प्रेम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं, अगर वो भटक जाते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं है, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है किसी के भटकाने से भटकता नहीं है, ठीक है, और ना ही वो किसी ऑप्शन के आने पर या किसी भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखें। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में शेक्सपियर अटर माने होता है कहना, शेक्सपियर कहते हैं दैट ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, कि वो तैयार नहीं है इस बात को स्वीकार करने के लिए, दैट एनी ऑब्स्टिकल माने बाधा, कि कोई भी बाधा कैन प्रिवेंट माने रोकना, रोक सकती है टू माइंड, दो मस्तिष्कों को टू बी यूनाइटेड एक होने से रोक सकती है। फुल स्टॉप। इफ़ देयर माइंड्स आर वन, यदि उनके दिमाग जो है, उनके मस्तिष्क सोच एक है, एंड देयर लव इज टू, और उनका जो प्रेम है वो सच है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ उनको एक होने से रोक सकती है, दो सच्चे मस्तिष्क को एक होने से रोक सकती है। इफ़ देयर इज लव बिटवीन ट्रू हार्ट, यदि प्रेम है दो सच्चे हृदयों में, नोबडी कैन स्टॉप देम, तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता टू बी यूनाइटेड एक होने से। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार लव इज़ नॉट वर्थ टू बी कॉल्ड लव, तो वो कहते हैं कि उनके अनुसार वो प्रेम कहलाने के लायक नहीं है। इफ़ लव चेंजेस, यदि प्रेम बदल जाता है, व्हेन इट फाइंड्स अल्टरनेटिव, जब उसको कोई अन्य विकल्प मिल जाता है, और नील डाउन बिफोर ऑब्स्टिकल, और नील डाउन का मतलब है कोई घुटने टेक देता है बिफोर ऑब्स्टिकल, बाधाओं के सामने। अगर आपका प्रेम बाधाओं के सामने, परेशानियों के सामने, ऑब्स्टिकल्स के सामने घुटने टेक देता है तो वो प्रेम नहीं है। इफ़ लव चेंजेस, अगर प्रेम बदल जाता है या प्रेम अपना रास्ता बदल देता है, आफ्टर सीइंग द हिंड्रेंसेस, जब परेशानियां देख के या रुकावटें देखकर अगर आपका प्रेम है जो रास्ता बदल लेता है, वी शुड नॉट ह्यूमिलिएट द टर्म लव, तो हमें ऐसा कहकर उस प्रेम शब्द का डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएट का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपका जो प्रेम है वो बदल जा रहा है
बाधाओं को देखकर तो प्रेम ऐसा कह के प्रेम को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। दस द पोएट डिस्ग्रेस, इस प्रकार से पोएट डिस्ग्रेसेस करता है, अपमान करता है सच काइंड ऑफ लव, उस प्रकार के लव को विच चेंजेस, जो बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। फिजिकल लव चेंजेस के यहाँ पर कह रहा है शारीरिक प्रेम जो होता है वो ऑटोमेटिकली बदल जाता है जब उसके कॉर्पोरेलिटी, तो कॉर्पोरेलिटी का मतलब है जो बॉडीली है, बॉडीली ग्रोज ओल्ड, जब उसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं, या जब शरीर क्या होता है ओल्ड हो जाता है, तो फिजिकल लव क्या होता है वो बदल जाता है। ट्रू लव इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस, जबकि सच्चा प्यार जो होता है वो दूसरा नाम है सेक्रीफाइस का, वो बलिदान का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ, अगला स्टैंजा। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ओ नहीं ये जो सच्चा प्रेम है वो एवर फिक्स्ड मार्क है। एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब एक जगह रहने वाला बिंदु है। दैट लुक्स ऑन द टेम्पेस्ट, जो तूफानों में भी दिखाई देता है, जब समुद्र में तूफान आ जाता है, एंड इज नेवर शेकन, और जिसे कभी हिलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर बात हो रही है जो फिक्स्ड मार्क है जो हमेशा अपनी जगह पर रहता है। यहाँ पर पोल स्टार जिसे कहते हैं ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देता है और हमेशा एक स्थान पर रहता है। इट इज़ द स्टार, ये जो सितारा है, ये जो है बिंदु, ये वो सितारा है। दैट एवरी वांडरिंग बार्क, जो हर वांडरिंग मतलब भटकने वाली बार्क को, बार्क का मतलब यहाँ पर शिप्स, जो भटकने वाली जो जहाज है, जो जहाज समुद्र की तूफान में भटक जाते हैं, अपना रास्ता खो बैठते हैं, उनको रास्ता दिखाने वाला है। हुज वर्थ इज अननोन, जिसकी जो वैल्यू है, जिस पोल स्टार की वैल्यू इज अननोन, लोग जानते नहीं हैं। ऑल द इज हाइट बी टेकन, यद्यपि उसकी हाइट का ध्यान हमेशा रखा जाता है कि धरती और आकाश से ये कितना दूर है, इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन ध्रुव तारे के महत्व के बारे में लोग नहीं जानते हैं। इस प्रकार का प्रेम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पर। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में शेक्सपियर कहते हैं, तो आगे देखते हैं, जस्ट मिनट, ओके यस। तो इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में शेक्सपियर कहते हैं दैट द ट्रू लव, की जो सच्चा प्रेम होता है, इज लाइक ए पोल स्टार, वो एक ध्रुव तारे के समान होता है। दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन अ डायरेक्शन, जो हमेशा एक डायरेक्शन में फिक्स रहता है। पोल स्टार इज ऑलवेज लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो पोल स्टार होता है, जो ध्रुव तारा होता है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इट हेल्प्स द वांडरिंग शिप्स, ये वांडरिंग शिप्स की जो शिप्स अपना रास्ता भटक जाती हैं, उनकी मदद करता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, दिशा निर्धारित करने में कि उन्हें किस दिशा की ओर जाना है, एंड टू रीच टू दियर डेस्टिनेशन, और उनके लक्ष्य या उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उनकी मदद करता है, जिस स्थान पर उनको डेस्टिनेशन में जिस स्थान पर उन्हें जाना है। इट हेल्प्स देम, ये जो तारा है उनको मदद करता है। इवन द रफेस्ट वेदर, मतलब यहाँ तक कि जो सबसे खराब मौसम होता है तब भी मदद करता है, टेम्पेस्ट तूफान। इन द सेम वे, इसी प्रकार से ट्रू लव भी जो होता है डज नॉट मूव ऑफ फ्रॉम इट्स पाथ, तो सच्चा प्रेम जो होता है वो भी अपने पाथ से, अपने रास्ते से नहीं भटकता है। इवन इन द टफेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, अपने सबसे जिंदगी के सबसे टफेस्ट टाइम में, सबसे कठिन समय में भी सच्चा प्रेम नहीं बदलता है। इट रिमेन्स सेम, जो सच्चा प्रेम होता है वो सेम बना रहता है, बोथ इन फेवरेबल एंड एडवर्स सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन में भी और एडवर्स माने विपरीत परिस्थिति में। एंड इट शोस राइट पाथ टू दोज, और यह सच्चा रास्ता दिखाता है उन लवर्स को हु आर वांडरिंग, जो भटक रहे हैं, जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उनको भी रास्ता दिखाता है जो सच्चे प्रेम के मार्ग से भटक रहे हैं। पीपल कीप इन माइंड, यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं, लोग डिस्टेंस को तो ध्यान रखते हैं, दूरी का तो ध्यान रखते हैं, धरती और आकाश के बीच की दूरी का ध्यान रखते हैं, बट दे फॉरगेट, लेकिन वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं कि पोल स्टार की इंपॉर्टेंस क्या है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से एवरीवन नोज अबाउट लव, हर कोई प्रेम के बारे में तो जानता है, बट नोबडी नोज द वैल्यू ऑफ ट्रू लव, लेकिन कोई भी सच्चे प्रेम की कीमत को, महत्व को नहीं पहचानता है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, यहाँ पर आगे कहा जा रहा है अगले स्टेंजा में, प्रेम जो है समय का फूल या समय का बेवकूफ़ नहीं है, मतलब प्रेम को समय के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। दो, यद्यपि जो रोजी लिप्स हैं, जो गुलाबी होठ हैं, और जो चीक्स हैं, जो गाल हैं, विद इन हिज बेंडिंग सिकल, हो सकता है कि जो समय है, समय का जो सिकल का मतलब होता है हंसिया, जो कटा, जो जिससे घास काटा जाता है, तो इस आकार की होती है। तो अगर कह रहा है कि जो सिकल है, जो हंसिया है, उसके समय की जो हंसिया है वो हो सकता है कि रोजी लिप्स और चिक्स को अपने आगोश में ले ले। हो सकता है कि जो समय है, समय क्या कर सकता है, समय रोजी लिप्स और चिक्स को अपने समय की हंसिया से काट सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कंपस का मतलब उसका जो क्षेत्र है, तो इस कहना चाह रहा है जो हंसिया का जो ये कंपस है, जो एरिया है, इसके बीच में जो रोजी लिप्स हैं और चिक्स हैं, इसमें शायद जाकर वो नष्ट हो जाए और इसके शिकार हो जाए। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर,
आवर्स, लेकिन जो प्रेम होता है वो कुछ घंटों के लिए, कुछ सप्ताह तक नहीं होता है। बट बियर्स इट इज अबाउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि ये तो कयामत के दिन तक, एज ऑफ डूम का मतलब है जब प्रलय आ जाएगी, कयामत के दिन तक रहता है। तो समय जो है, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, देखिए क्या कहना चाह रहा है इस स्टेंजा में। शेक्सपियर कहता है कि दैट ट्रू लव बिकम्स ग्रेटर, कि सच्चा प्रेम जो होता है वो ग्रेटर और ज़्यादा महान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा गहरा होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ। वाइल द कॉर्पोरल ब्यूटी, जबकि जो कॉर्पोरल ब्यूटी है, जो शारीरिक सुंदरता है, डिकेज विद द पैसेज, समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। द बेंडिंग सिकल, जो बेंडिंग सिकल है, जो मुड़ी हुई सिकल है, एनगल्फ ऑल फिजिकल चार्म, तो वो क्या कर सकती है, जो बेंडिंग सिकल है वो सभी प्रकार के शारीरिक सुंदरताओं को अपने कंपस में ले सकती है। ट्रू लव डज नॉट चेंज, सच्चा प्रेम जो होता है वो बदलता नहीं है सप्ताह, कुछ घंटों में, कुछ सप्ताह में। इट लास्ट, बल्कि ये तो चलता रहता है फॉर एवर। इट लास्ट टिल द डूम्सडे, यह चलता रहता है कयामत के दिन तक। इस प्रकार से शेक्सपियर एम्फसाइजेस, शेक्सपियर जोर देता है स्पिरिचुअल लव पर, बेस्ड ऑन ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, जो शरीर और मस्तिष्क की सुंदरता पर डिपेंड करता है। इफ़ दिस बी एरर, कह रहा है कि अगर मैंने ये सारी जो बातें कही हैं सच्चे प्रेम के बारे में, अगर इनमें कोई, अगर आपको लगता है त्रुटि है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, अपॉन मी प्रूव्ड, जो मेरे ऊपर खुद साबित हुई है, आई नेवर रिड, तो मैं मान लूँगा कि या तो मैंने कभी लिखा नहीं, या मैंने कभी प्रेम ही, या किसी व्यक्ति ने इस धरती पर प्रेम नहीं किया। इन कंक्लूडिंग लाइन्स, खत्म होती हुई लाइन्स में, मतलब लास्ट की लाइनों में शेक्सपियर कहते हैं दैट इफ़ एनीवन थिंक्स, यदि किसी को ऐसा लगता है दैट देयर इज एन एरर अबाउट, कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, अबाउट वट एवर ही टॉक्स अबाउट हिज ट्रू लव, जो भी उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में कहा है उसमें अगर किसी को लगता है कि गलती है, ही विल सपोज, वो मान लेगा इधर ही हैज़ नेवर रिटन, या तो उसने कभी लिखा नहीं, नो मैन ऑन दिस, और ना ही किसी आदमी ने इस धरती पर कभी प्रेम किया। नो मैन MAN होगा, ठीक है, ऑन दिस अर्थ हैज़ एवर लव्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जितना हो सके उतने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी वीडियो आती रहेंगी, आपके लिए बहुत सारा जो मटेरियल है वो तैयार किया जा रहा है आपके एग्जाम्स को देखें, जिसमें जिस तरीके से पिछले साल हमने तैयार किया था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और पिछले वीडियोज़ देखने के लिए भी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, BA सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।